हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए हैं उसके वेरिफिकेशन के बारे में। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैड टोल्ड यू अबाउट द जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैज two types of solution, general solution and particular solution. If a solution contain only constant, so these type solutions are called general solution. Without constant, it means we have particular solution. This is the general form. अगर आप मेरे पास कोई solution है yx square yx which is equal to c e raised to the power x in terms of this, यानी कि constant present है तो इस टाइप का जो solution होगा वो होगा general solution. बट अगर आप विदाउट कांस्टेंट बात कर रहे हो जहां पर आपके सॉल्यूशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये अभी हम इस यहाँ पर वेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो हम किसी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन गिवन है तो हमें उसको चेक करना है कि वो उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। यहाँ हम प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर रहे हैं कि वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे या नहीं। सो क्वेश्चन इस तरह से है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू 10x प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। वी हैव ए इक्वेशन y डैश विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड द गिवन y विच इज इक्वल टू 10x प्लस c। द डैश मीनिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y. So first order differentiation या first derivative of this function is which is equal to क्या कर रहे हैं with respect to x differentiate कर रहे हैं y को। y क्या है आपके पास 10x plus c। 10x का जब आप differentiation करते हो that is sec square x, बट यहाँ पर क्या है x plus c। c कैसा है constant ट्रीट करेगा, differentiation with respect to x करेंगे तो ये आएगा आपके पास sec square x plus c। ये हमारे पास dy upon dx की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन, ये जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी। अब सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी ये हमने पुट कर दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहाँ से अब मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ थीटा की जगह एक्स प्लस सी है तो ये किसके इक्वल हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। यानी कि जब हम किसी भी सॉल्यूशंस की वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी है और राइट हैंड साइड पर भी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी है। यानी कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा दैट इज y विच इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ये इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ये तो वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। जब भी आपके पास सॉल्यूशन गिवन है तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर सकते हो और अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अभी तक हमारे पास बात नहीं हुई है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमारे पास कैसी आती हैं, किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जिसमें हमें ये विदाउट कांस्टेंट हमें कोई सॉल्यूशन मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूजुअली क्या है एक जनरल सॉल्यूशंस होते हैं और जनरल सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा कांस्टेंट भी होगा। But we have to find the unique solution. For finding unique solution, we have to find out the particular solution. And how we can find this particular solution? We have to determine the value of this constant c. If we can find the value of c, so we can say this is our particular solution or unique solution. Generally, a differential equation, any differential equation has a solution. This type solution called general solution. If we want to find any unique solution or particular solution, we have to determine the value of c. If we can find the value of c, so in this case we can say our solution is particular solution. हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ, वो हमारा हुआ जनरल सॉल्यूशन। अगर मेरे पास कांस्टेंट c की वैल्यू है, c को मैं फाइंड आउट कर पा रही हूँ, c को मैंने फाइंड आउट किया, उसकी कोई फिक्स वैल्यू आई तो उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन और या पर्टिकुलर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन डिमांड।
ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन से पहले ये इनिशियल कंडीशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होंगी, इनिशियल कंडीशंस होंगी। कैसे होंगी, वाई एक्स नॉट विच इज इक्वल टू वाई नॉट। एक्स नॉट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू वाई नॉट होगी। तो ये हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं जनरल सॉल्यूशंस, तो हमारे पास क्या है, एक कर्व बनता है। जैसे जैसे आप y की वैल्यू c की वैल्यू लेते जाओगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व बनेगा। सपोज आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह का है, y इज इक्वल टू सी ई रेज टू द पावर x। c की जगह आपने 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू ई की पावर x होगा। c की जगह अगर आपने 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2 ई रेज टू द पावर x होगा। y इज इक्वल टू 3 ई रेज टू द पावर x कब होगा, जब c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर e की पावर x, e की पावर 2 ई रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर x, इस तरह से आपके पास क्या है, फैमिली ऑफ कर्व बनेगा। बट इनिशियल कंडीशंस अगर आपके पास है x नॉट विच इज इक्वल टू y नॉट, जो हमारे सॉल्यूशंस करोगे, इट मीन्स क्या है कि आपका क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो कर्व है वो किस पॉइंट से, x नॉट y नॉट से xy प्लेन, ऑब्वियसली दिस इज xy प्लेन में, इससे इस पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट से x नॉट y नॉट से वो पास हो रहा होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो इनिशियल कंडीशन के साथ अनवल होगा। जो इनिशियल कंडीशन के बाद जिस पॉइंट से ये कंडीशन पुट करने पर हमारे पास c की वैल्यू आएगी, और ये जो मेरा कर्व होगा वो उस पॉइंट से पास हो रहा होगा xy प्लेन में, तो ये जो सोल्यूशन हमें देगा वो हमें क्या देगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा, जब हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशंस होंगी। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होंगी और इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब इस तरह की कंडीशंस होती है तो उस प्रॉब्लम्स को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म की अगर मैं बात कहूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की, तो हमारे पास क्या हुआ, y डैश विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर अभी आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ इसी तरह से फ्रेम थी, y x naught which is equal to y naught. This is the general form of any initial value problem. So check, let's do one equation which is based on this initial value problem. We have to verify that y is equal to c e raised to the power x plus 1 plus x is a solution of the differential equation, that is y dash which is equal to y minus x. We have also determined the particular solution that is satisfying the initial condition y0 which is equal to 3. Here x naught is 0 and y naught is 3. क्या गिवन है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन भी गिवन है, हमें इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। यानी कि अभी पहले मुझे चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन होगा तो इस कंडीशन पर ये हमारी इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये y हमें गिवन है, तो क्या करते हैं, dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया तो y डैश विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा। x का करोगे डिफरेंशिएट तो कांस्टेंट 1 आएगा, और 1 का करोगे तो 0 आएगा। y डैश यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, डायरेक्ट ही कर दिया, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड पर y माइनस एक्स के। तो y की वैल्यू क्या है, c e रेज टू द पावर x प्लस x माइनस x प्लस 1 माइनस 1, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, c e रेज टू द पावर x प्लस 1, ये y माइनस एक्स मैंने पुट किया है था। तो यानी कि ये दोनों साइड आपके पास क्या आ गया, c e रेज टू द पावर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू c e रेज टू द पावर x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें करना था। इट मीन क्या हुआ, मीनिंग ऑफ दिस LHS is equal to RHS. This y is a solution of this differential equation, that is y dash which is equal to y minus x. It shows the y is the solution of the given differential equation. What about the particular solution? Our initial conditions are y0 is equal to 3. That is, here y is equal to 3 when the x is equal to 0. This denotes the function of x naught, और you can say x क्या है, 0 है, और मेरा y क्या है, उस कंडीशन में 3 है। इस कंडीशन को जो हमारा सॉल्यूशन आया है, ये जो आपको इक्वेशन में गिवन होता है इसमें पुट करें तो क्या आएगा आपके पास, 3
क्योंकि y इज इक्वल टू 3 है, 3 विच इज इक्वल टू सी ई रेज टू द पावर 0 प्लस 0 प्लस 1. x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया है थ्रू आउट द सोल्यूशन. दिस इज 3 इज इक्वल टू c प्लस 1. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ c विच इज इक्वल टू 2. c आपका फिक्स हो गया है. फिक्स होने से अब आपका सोल्यूशन कैसा होगा, y विच इज इक्वल टू 2 ई रेज टू द पावर x प्लस 1. यहाँ आप सोल्यूशन देख रहे हो, ये विदाउट कांस्टेंट है. यहाँ आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो गई है. आप अपनी चॉइस से c नहीं ले सकते हो. c की वैल्यू फिक्स होने से इट इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. Suppose our question is, we have to verify this y is equal to c e raised to the power 0.5x is a solution of the differential equation y dash which is equal to 0.55. We have to check this y is a solution of this differential equation and determine the particular solution that satisfying the initial condition y2 is equal to 2. What is our solution? Y is equal to c e raised to the power 0.5x. Let's do the differentiation. Let's first do the differentiation of this y with respect to x. Now the differentiation, after differentiation, this is y dash which is equal to 0.5 c e raised to the power 0.5 x. e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x 0.5 का करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 e raised to the power. ये बेसिकली है क्या, दिस इज योर y. तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज 0.55. तो y डैश इज इक्वल टू 0.55 वेरीफाई हो रहा है. तो इट शोज दैट द y इज इक्वल टू दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया कि ये मेरा y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. सो व्हाट अबाउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन. हियर द इनिशियल कंडीशन इज y2 is equal to 2. Its meaning is here x equal to 2 when y equal to 2 when x equal to 2. जब मेरा x 2 है तो मेरी y2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है. तो जो सोल्यूशन है उसमें पुट कर देते हैं. तो 2 विच इज इक्वल टू c e रेज टू द पावर 0.5 इंटू 2. x की जगह मैंने 2 पुट किया है. जब मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 1. So c की वैल्यू क्या है, 2/e. This is your fixed value. We cannot change this value. Hence, what about the particular solution that satisfies the initial condition? That is y, which is equal to 2/e, e raised to the power 0.5x. All these are the process for finding any particular solution. For finding particular solution, we have in the question there is some initial conditions given for the differential equation. I hope ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं और इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. थैंक यू.